माघ मास महात्म्य के अंतर्गत यमलोक से लौटी हुई कन्याओं के द्वारा यमलोक का वर्णन। राजा दिलीप ने पूछा, मुने, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से वहां का वृत्तांत कैसा बतलाया? पापियों की यातना और पुण्य आत्माओं की गति के संबंध में क्या कहा? मैं पुण्य और पाप के शुभ और अशुभ फलों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पुण्य पाप के शुभाशुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा था वह ज्यों का त्यों तुम्हें बतलाता हूँ। कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, सभी तरह के जीवों को वहाँ जाना होता है। वहाँ चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्यनंदन यम की नगरी भरी है। माघ स्नान करने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्यनंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सब की अगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे पाद्य अर्घ आदि निवेदन कर प्रिय वचनों में कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, अतएव धन्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्यात्मा पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। माताओं तथा बंधुजन, अब हम वहाँ के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करती हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले और दान ना देने वाले पापी जीव हैं, वे वहाँ यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वह बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ों से, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरों की धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरा रहता है। कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारे पर भारी जल प्रपात के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देने वाले चिकने ढेले, कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं तीखी कीलों से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदाई अंधकार हैं, जहाँ कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दावानल, कहीं तपी हुई शिला और कहीं हिम से वह मार्ग आच्छादित रहता है। कहीं ऐसी बालू भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है।
कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर उठता है और कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सबकी पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। रेत की भारी वृष्टि से सारा अंग भर जाने के कारण पापी जीव रोते हैं। महान मेघों की भयंकर गर्जना से वे बारंबार थर्रा उठते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। वहाँ राह खर्च नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। वह सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वहाँ और कोई मार्ग आकर नहीं मिला है। वह बहुत बड़ा और आश्रय रहित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह महान कष्टप्रद और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पाप परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। वे एकाकी, पराधीन तथा मित्र और बंधु बांधुओं से रहित होते हैं। अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते और रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता। कंठ, ओंठ और तालु सूखे होते हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। बलोन्मत्त यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों को चित सुलाकर उनके पैरों में सांकल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण क्लेश भोगते हैं। किन्हीं की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती हैं और उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है। साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती है। इस दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जिह्वा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं की कमर में भी रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गर्दनियां देकर इधर उधर ढकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं और किन्हीं के गाल तथा ओंठ छेदकर उनमें रस्सी डाल देते हैं और उन्हें खींच कर ले जाते हैं। तपे हुए सींकचों से कितने ही पापियों के पेट छिदे होते हैं। कुछ लोगों के कानों और ठोड़ियों में छेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों और हाथों के अग्रभाग काट लिए जाते हैं। किन्हीं के कंठ, होंठ और तालुओं में छेद कर दिया जाता है। किन्हीं किन्हीं के अंडकोश कट जाते हैं और कुछ लोगों के समस्त अंगों की संधियां काट दी जाती हैं। किन्हीं को भालों से छेदा जाता है। कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं और कुछ लोगों को मुदगरों और लोहे के डंडों से बारंबार पीटा जाता है और वे निराश्रय होकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागा करते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांति भांति के भयंकर आरों और भिंदी पालों से उन्हें विदीर्ण किया जाता है और वे पापी जीव पीप और रक्त बहाते हुए घाव से पीड़ित होते और कीड़ों से डसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं। धूप से बचने को छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने उक्त वस्तुओं का दान नहीं किया होता वे उस पाथेय रहित पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे प्रेत लोक में पहुंचते हैं तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहाँ असंख्यों भयानक यमदूत जो काजल के समान काले, महान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं, हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज तथा चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं।
वे कहते हैं, ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किया? और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग संतप्त क्यों हो रहे हो? भोगो अपने उन कर्मों को, इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं है। ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित हो मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने पाप क्यों किया? राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजाजनों को दंड दिया है, इस समय उसका फल भोगो। कहाँ है वह राज्य और कहाँ गई वह रानी जिसके लिए तुमने पाप कर्म किया था? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ खड़े हो। यहाँ वह बल दिखाई नहीं देता जिससे तुमने प्रजाओं का विध्वंस किया। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर कैसा लग रहा है? इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज के उलाहना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। यमलोक का शेष वर्णन अगले भाग में। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।